गुड मॉर्निंग। आरपीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट जौनपुर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण सीटेट्स के महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें पहला बिंदु है भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना विलुप्तप्राय बंगाल टाइगरों की रक्षा के लिए 1936 में की गई थी। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यहाँ बाघों की आबादी बहुत अधिक है। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है गिरि राष्ट्रीय उद्यान। गिरि वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 में एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूहों को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र, जो एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तीसरा है राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यह उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंघों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चौथा है हमारा कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये सिक्किम में है। इसे 17 जुलाई 2016 को प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। यह भारत का पहला विरासत स्थल है। यहाँ विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा स्थित है। उसके बाद पांचवा हमारा दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। ये जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। दाचिगाम का अर्थ है 10 गांव। यह उद्यान हंगुल मृग या कश्मीरी हिरण के घर के तौर पर जाना जाता है। यहाँ अन्य जंतु भी पाए जाते हैं, जैसे तेंदुआ, हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, जंगली बिल्ली, हिमालय मार्मोट, कस्तूरी मृग, लाल लोमड़ी और सुनहरे चील। उद्यान में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ हैं हिमालयी नम शीतोष्ण सदाबहार नम पर्णपाती और झाड़ियाँ देवदार, चीड़ एवं शाहबलूत ओक। उसके बाद है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, उत्तर प्रदेश। इस अभयारण्य की स्थापना 1957 में एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए की गई थी। शेरों के अलावा यहाँ शाही काले हिरन, चीतल, जंगली सूअर, सांभर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे अन्य जानवर भी पाए जाते हैं। यहाँ घड़ियाल और अजगर जैसे रेंगने वाले प्रजाति के जीव भी पाए जाते हैं। उसके बाद है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड। राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी। यह उत्तरी भारत में उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी की चोटी 7,816 मीटर पर स्थित है। वर्ष 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया था। यह राष्ट्रीय पार्क हिमालयी पक्षी, हिमालयन कस्तूरी मृग, गोरल, हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में है। यहाँ विश्व के सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र पाए जाते हैं। यह विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहाँ बाघ पाए जाते हैं। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। उसके बाद है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कर्नाटक में है। यह भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल रिजर्व बनाता है।
जिसे नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व के नाम से जाना जाता है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। उसके बाद है पश्चिमी घाट। भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित पर्वत श्रृंखला है। पश्चिमी घाट को जैव विविधता के विश्व के 8 तपस्थलों में से एक माना जाता है। इसे 2012 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों की सबसे अधिक आबादी के लिए प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय पार्क को 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। उसके बाद है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान में से एक है। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बांधवगढ़ अभयारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का सबसे बड़ा व प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1955 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। ये राजस्थान के सवाई माधोपुर में है। राजस्थान में पहली बार बाघ परियोजना 1973-74 में रणथंभौर में आरंभ की गई। वर्तमान में राजस्थान में कुल 3 बाघ परियोजनाएं हैं। दूसरी सरिस्का में 1978 व तीसरी 2013 में मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, कोटा, झालावाड़ में आरंभ की गई थी। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में है। राज्य की तीसरी बाघ परियोजना है। इसे 9 अप्रैल 2013 को टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, इसे 1956 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। 1985 में इसे यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह राजस्थान की नमभूमि भी है। इसे 1 अक्टूबर 1981 को रामसर साइट घोषित किया गया। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यह साइबेरियन क्रेन सारस के आगमन के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। इसे 2014 में प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमिस लद्दाख में है। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर है, जो आंध्र प्रदेश में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो मणिपुर में है। भारत में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार में है। मानस नेशनल पार्क असम में है। सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी हरियाणा में है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। उसके बाद रेड डाटा बुक विश्व में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ के नाम से जाना जाता है। IUCN का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। IUCN का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। इस सूची IUCN एक सूची जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है, जिसमें संकटापन्न जीवों की प्रजातियों के प्रकार तथा उन प्रजातियों का वर्णन किया जाता है जो कि विलोपन के खतरे से गुजर रही हैं। रेड डाटा बुक में प्रकाशित जातियों को थ्रेटेंड जाति का नाम दिया गया। IUCN के 3 वर्ग संकटापन्न, शुभोदय एवं दुर्लभ प्रजातियां थ्रेटेंड जातियों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद नेपेंथीज नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। यह पौधा लंबे घोड़े जैसे दिखता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है।
और इसमें से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। नेफेंथीज पौधों को घटपड़ी पौधा भी कहा जाता है। अन्य कीटभक्षी पौधे हैं ड्रोसेरा, संडयूज, डायोनिया, सोरोसेनिया, यूट्रिकुलेरिया आदि। क्रोटेन पौधे। क्रोटेन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल देते हैं कि क्रोटोन पौधे की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधों की पत्तियां सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है, तो यह एक प्रकार का सिग्नल होता है। रेगिस्तानी ओक। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती हैं, जब तक पानी तक पहुंच ना जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। बरगद। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह सहारा देती हैं। सब्जियां। अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होती हैं और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती हैं। लोहा, गुड़, आंवला हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। विदेश से आने वाली सब्जियां हरी मिर्च, टमाटर, आलू साउथ अमेरिका से, गोभी और टमाटर यूरोप से आई, कॉफ़ी, बीज और भिंडी अफ्रीका से आई, सोयाबीन चीन से आई। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।